निरीक्षण करने आ जाओ उसका। बच्चों के बच्चों बोर्ड में नहीं तैयार हूँ। जब ताला लगा के भाग गए नहीं सर आप तो मारते हैं। रात को फोटो खिंचवा के भेजोगे यहाँ पे। ये तुम्हारा चैनल ये हो गया ठीक है। तुम्हारा घर ही है वो। थाने को देखा है किसी ने कभी आकर के इंस्पेक्टर साहब आपने यहाँ पे निरीक्षण किया क्या है? लेकिन लग नहीं रहा कि मैंने आपने निरीक्षण किया है। तुम्हारे यहाँ 13 ही मजारिया नहीं सर। ऐसा लग रहा है हो नहीं रहा भाई। साफ सफाई तो बड़ी है। क्या है ठीक है। इसका भी जरा मैगजीन का जो है चेक करवाओ। एक से आए यहाँ पे एक से यहाँ क्यों आए हो? लेकिन 4 महीने में है ना तो 4 से लगाई जा रही ना मुझे कुछ बताया जा रहा है। इसके बाद मैंने सबको आप एक काम करो, आप 20 मिनट दोगे थोड़ा निरीक्षण कर। ठीक है लगा दी। हाथ करो यार, पीछे से बना बॉडी बैग कम हो रहा था, हमने अपने यहाँ लोकली खरीदारी करके ले ली। बॉडी बैग अगर इसका डिजिटलाइजेशन हो जाए तो बहुत अच्छा। कार्य विभाजन आईओ वाइज पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन की सूचना निकाल के दो मेरे को CCTNS पर, ठीक है। और एक यहाँ के पीजी पोर्टल की पूछना चाहिए, पीजी पोर्टल में क्या पेंडेंसी चल रही है।
पूरे साल 1 जनवरी से लेकर अब तक की पीजी पोर्टल की क्या स्थिति है, पीजी पोर्टल, ठीक है, और IGRS की भी सूचना, दोनों की सूचना। अब कोई बात नहीं। और साइबर में तेरे यहाँ पे कितने आते हैं? साइड पे किया है? और साइबर सेल की जन सुनवाई कहाँ होती है? जैसे साइबर फ्रॉड हो गया मेरे साथ, मैं आया थाने पे, मैं किससे मिलूंगा आगे? यहाँ बाहर SSI साहब भी बैठते हैं, ठीक है। जस्ट बाहर। IGRS के कारण आप लोग करते हो, वरना ये भी नहीं करते आप। नहीं सर, नहीं तो ये OTP प्राप्त किया गया, संतोष OTP प्राप्त किया। IGRS से संबंधित है सर ये रजिस्टर, वो दूसरा है। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, ये IGRS का ही तो है, आप तो उसी का ही लिख रहे हो आप। जी सर। और ये नहीं होता तो आप फीडबैक भी नहीं देते। ये कौन सा है? महिला हेल्पलाइन का है। हाँ। ये जूली सविता जी जी, इनका देवर गाली गलौज करा, देवर के द्वारा परिजनों के समझाने पे हमने सुलह समझौता। तुम्हारे यहाँ ईमान करना स्टार्ट नहीं हुआ? है सर, हम सब ईमान करना स्टार्ट किया? हाँ सर। इसकी तो तनखी करा करके बाहर क्या मस्त कर देते हैं। झंडा सलाम, सलामे सलाम। बाजू तक। इनका देवर का और उनका आपस में अभी तक पति से आपसे समझौता हो गया, अभी तक आप कोई काम नहीं चाहती है। ये 23/11 को लिया है। किसने फीडबैक किया, उसका नाम क्या है जिसने फीडबैक किया है? ठीक है, ये ज्यादा अच्छे से मेंटेन है। ये कौन सा रजिस्टर है? ये महिला सर, हम अक्टूबर से काम कर रहे हैं, इससे पहले कोई और कर रहा था। ये अच्छा काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, फीडबैक अच्छा ले रहे हैं। दोनों मिल आपसे सुना समझौता कर रहे हैं, इनको रिवार्ड दे दीजिए। ठीक है, महिला इन्वेस्टिगेशन इसको कम से कम लूप में तो रखें, इसको बताते तो रहे क्या हो रहा है, क्या हमारा। ये तो कह रहा है कल बताया है तुमको, पूरी चीज बताया आपके पास है तो और ये कह रहा है कि उसमें वो रीड डाल दी है, दोनों में लड़का लड़की मेजर है। अरे तो मेजर बता तो दो इसको, ये कहीं जाकर के इसको पता ही नहीं चल रहा। इसको जरा करो यार, रिट में जो भी आया हाईकोर्ट में इनको बस अवगत बात है सर, समझ नहीं रहे हो। महिला आपके पास आई, आपने समस्या सुनी, उस पर त्वरित तौर पे आपने क्या किया, सुनकर के रिकॉर्ड कर लिया आपने कंप्लेंट, उसके बाद क्या किया? उस अधिकारी को जो अवगत कराना है, नॉर्मल विवाद है उसका। उच्च अधिकारी को आप तो हर चीज के लिए उच्च अधिकारी से आप डायरेक्शन लोगे क्या? आपको डिस्क्रिप्शन की पावर दी गई है ना, विवेकाधिकार आपको दिया गया है, आपको यूज करना है कि आपको हर एक चीज के लिए अधिकारी का डायरेक्शन चाहिए। सपोज करिए वो महिला आई और वो कह रही है कि मैं जो कॉलेज में आगे जाती हूँ तो ये 1-2 लड़के में जारी किया है। अशोक यादव जी को, अशोक यादव जी यहाँ पे सामान लेके जाइए, कब्जा करके बैठे हो। कितने लोग हैं ये थे? 3 लोग, तीनों का वेतन लोग दो, कब से है? जो 3 महीने से अधिक का जो भी रेंज में लेटर भेज दो, 2 महीने से अधिक या 3 महीने से अधिक जो भी थाने पे कब्जा करके बैठा हुआ है दरोगा, जिसका ट्रांसफर हो चुका है, सामान ले जाना चाहिए था।
ठीक है, उसका वेतन तत्काल प्रभाव से एसपी रोक करके और सूचित करेंगे। पहुंच पाएगा यहाँ तक। इतने चौकीदार कैसे हो? गांव देहात का हिस्सा रहेंगे। 41 गाँव भी है, 21 चौकीदार। अरे भैया बहुत बड़ा 21 चौकी 21 गाँव 41 गाँव है सर, 21 चौकीदार 20 उपस्थित है। ये क्योंकि बात करते हैं अभी पानी वानी पियो है ना। जी सर, ये सब बात ही बहुत आएगा भाई। जल समय अधिकारी मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी किसी को लगाया है? हाँ सर, ये यहाँ तो बैठे थे, वो आपसे ही मिलना था, इसलिए मुझसे क्यों मिलेगा? सर मैंने जो बताया नॉर्मल था, रूटीन का वो तो थाना करेगा ना। वो कर रहे हैं सर। इनको मैंने सुना है, लेकिन इनको कहना था कि सर से मिलेंगे। मैं मिलता हूँ अभी आपसे 10-15 मिनट। एनसीआरबी पोर्टल पे नहीं फिजिकली कितने लोग आते हैं? इसके लिए तो नहीं है सर, एनसीआरबी पोर्टल पे यार फिजिकली एक भी आदमी नहीं आएगा। ऐसे आते हैं सर, जैसे मैं गाली दी है। नहीं साइबर बुलिंग भी के भी मतलब कुल जाके कितने लोग आते हैं? लगभग 5 आदमी आ जाते हैं पर डे के साथ। अदरवाइज 60 कंप्लेंट आती है महीने की। एनसीआरबी पोर्टल पे और लियन का परसेंटेज क्या है तुम्हारा? 28% 28% है। कम है ना? जी कम क्यों है? लेट आते हैं कंप्लेंट। कंप्लेन लेट हो जाती है थोड़ा। जैसे कि आज कंप्लेन हुई, आज आवेदक के साथ में हुआ है, वो एक दिन बाद करते हैं या रात तक इंतजार करते तब तक वो निकल जाए, नहीं ज्यादा टाइम लगता है। और सर उसके लिए हम लोग जागरूकता मिशन शक्ति के साथ उसके लिए तो अवेयरनेस चलानी पड़ेगी ना। उसके लिए लगातार हम लोग तो अपने आप लियन का अमाउंट बढ़ जाएगा अगर वो टाइमली इंटरवेन करेगा तो। 3-3 कोड वाली जो है वो तो ऑटोमेटिकली हो जाती है ऑटोमेटिकली हो जाती है। 2-3 कोड वाला तुमको करना पड़ता है। अभी इनको बोला है सर जितनी नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड है उनको रिजेक्ट करने के लिए। नहीं कप्तान नहीं, आप थाने की बात बताओ। हम लोग तो हैं सुनने के लिए। आप थाने पे क्या हुआ आपका वो बताइए। सब क्या करते हैं कि हम आए थे तो अगर सामने 10,000 रुपया दे दिए थे। किसने? कोई पार्टी ने तो कहने किसको दे दिए थे? हमें तो कहा कि 10 बाद में देंगे तो खत्म का हमारे में उसको वाला आपको फोन किया। इनको एडिक्टर को? हाँ जी सर, तो आप कह रहे हैं कि सर कोर्ट जाइए। जब उसने 50,000 का राजीनामा करा दिया कुछ टाइम से पहले, श्रीमान जी ने कहा कि मुझे तत्काल उसकी रिपोर्ट चाहिए। और इस तरह आपने दोनों को बुलाया उसमें? तो क्या निकला? निकला ये थोड़ा आदि है ये, किस चीज के आदमी है? मतलब उसने जितना इनसे बात की थी या जो भी इनका लिमिट था उसने निपटा दिया। ये पुनः 1 महीने बाद शुरू हुए कि मुझे और चाहिए इनसे इतने पैसे, सही और पैसे चाहिए। इस बात पे मामला अटक गया सर, और ये बहुत पुराना विवाद है सर। लगभग समझ लीजिए जो पार्टी दूसरी जिसने राजीनामा आया था यादव, उससे आप अभी कंफर्म करवा लीजिएगा सर कि 10,000 रुपये टोटल मेरे यहाँ श्रीमान जी के आते। आपने दिए क्यों? वो प्लाट के चक्कर में बेटी से क्या करते हैं वो किया कि कंपनी को रोड से प्लाट दिलाए गए हैं। बेवकूफता के पैसे दिए थे। 1 लाख सामने वाली पार्टी को भी बुलाइए। जी सर, आप बैठ लीजिए, हम बुलवा देंगे। कोबरा चलती है, उसको पूरा सूचित करते हैं। यदि प्रार्थना पत्र उसने किस पे सूचित करते हो? मतलब बार उनका घर कौन से द्वारा। सर? सर हम ज्यादातर अपने पर्सनल नंबर पर्सनल नंबर से आपको अवेलेबल है। आपके पास कौन से कोबरा है? नक्सल नौकरी मेरे पास है, तो सभी के नंबर है। तो सब आप कॉल कर देती हो जी, उनको? कॉल करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा विवाद है, आप वहाँ चले जाइए। यदि प्रार्थना पत्र वो लेकर आती है तो हम प्रार्थना पत्र को सेंड कर देते हैं। ठीक है। और मोबाइल नंबर की टेंशन है तो ठीक है, नहीं टेंशन है तो घर का पूछ और आप ये कैसे कंफर्म करोगे कि 6 दिन के अंदर वो महिला वापस नहीं आई तो आप वो संतुष्ट भी है नहीं है संतुष्ट, ये कैसे करोगे? सर जो प्रार्थना पत्र आते हैं वो प्रार्थना पत्र उसके बाद पीजी पोर्टल में अपलोड होते हैं। सारे 100%? 100% सर जो नाइट में रह जाते हैं वही मिस हो जाते वो हैं। अगले दिन कर देते होंगे? जी, जो डे के रहते हैं वो पीजी पोर्टल पे आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद फीडबैक कैसे देते हो? फीडबैक सर कॉल करते हैं, कॉल करते लेके आओ क्या बोल रहा है? मिशन शक्ति केंद्र का सीयूजी लेके आओ, प्राइवेट नंबर नहीं मांगे, सीयूजी लेके आओ। और आप लोग क्या देखते हो? आप लोग क्या देखते हो? हेल्प डेस्क उधर वाली है, तो हेल्प डेस्क में आपको क्या समस्या आती है ज्यादातर? पर अगर कोई महिला आई, वो अपना प्रार्थना पत्र लाई, आपने सुन लिया, बहुत अच्छे से सुन लिया, ठीक है, परंतु उसकी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ या जो
समस्या है उसकी, आपने उधर पुलिस वाले को नहीं बताया फोन करके, वो तो संतुष्ट होकर नहीं आएगी। सर हम लोग आप बोलोगे परसों हम आएंगे, परसों आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे, और वो घर पे वेट करती रहेगी, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। महिला आती ज्यादातर सर वो पति द्वारा मारपीट वाली आती मैक्सिमम केसेस वो आते हैं। हो गया तो कोई महिला महिला हेल्प डेस्क वही आपने उधर बना दी है, यहाँ क्या करते हैं? महिला आती है सर, एक क्लीनिंग बयान देना है। हाँ मैं समझ गया, चार रुपये तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे वो इंस्पेक्टर साहब जो प्रभारी हैं हेल्प महिला शक्ति के, वो है अपना निर्देश देना। कौन है प्रभारी? कहाँ महिला हेल्प डेस्क प्रभारी आप हो? नहीं, ये मिशन शक्ति प्रभारी। मिशन शक्ति प्रभारी कौन है? सॉरी, ये आप ही हो। मिशन शक्ति केंद्र में ये बताइए कि जल सुनवाई की क्या व्यवस्था है आपको महिलाओं? जैसे वो महिला जो थी ना, उसको बुलाओ जरा। क्या कैसे करते हो जल सुनवाई? मेरे को एक महिला आई हुई है, मेरे को पूरी प्रक्रिया समझा दो, मैं ऑब्जर्व करूंगा बस। बताओ क्या हुआ है। वो उधर ही आएगी हेल्प डेस्क में, उनको हमारी मैडम सर सुन लिया, फिर जो समस्या सामान्य है और बाकी कार्य लेके जाना तो पुलिस क्यों कराएगी मकान खाली? कोर्ट कराएगा, कोर्ट में जाइए, कोर्ट आदेश करेगा। उन्होंने उसका पूरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। शाम के बाद नहीं मैडम, ये नहीं होगा, ये पुलिस काम नहीं करती है, किराएदार खाली करेगा। सामान रखवा दिया। हाँ तो आप किराएदार को अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से बाहर निकालोगे तो सामान वापस नहीं रखवाएंगे उसका, सड़क पर रखवा दे उसका काम। अपने मरीज को कहाँ पे ले जाए? आपने क्या कोर्ट के आदेश से आपने उसका सामान कोर्ट के आदेश से बाहर भिजवाया? सर हमारे भैया 7 महीने से कोमा में। मैं इमोशनली भी आपके साथ हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं इमोशनली आपके साथ हूँ। तंत्र खड़ा रहेगा, बाकी का विसर्जन। लाइन लेना चाहती है सरकार, एक लाइन सरकार, लाइन सरकार हमारा भरोसा है, हमारा चौकीदार का जज्बात रखता है। कोई निकल पाता है, नहीं निकल पाता है, फरमान क्या करेगा? मेरे फोन पे कतरों से फरमान लिख देना और वतन पर जनाजा देख कर दुश्मन भी हैरान हो जाए, तिरंगा हो कफन मेरा सीधे तो हिंदुस्तान शेर में आपने चौकीदारी नहीं छोड़ी, प्यार है इससे। ये क्या है सर? नहीं इस बहानात करता हूँ इसको कि आप जो पुरस्कार दे रहे हैं ये क्या है? ये देश का सम्मान है मेरे लिए। मैं गाँव का सब इस समय मैंने जो कप्तान साहब का नाम सुना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे इंस्पेक्टर साहब भी बहुत अच्छे आए हैं। आप सब इतना बढ़िया, इतने अच्छे अधिकारी है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। चलिए बढ़िया। और सर हिंदुस्तान में अगर सस्ता है 2 चीजें सस्ता, कौन सा है वो आप सवाल। कोई जांच के लिए मेरे घर नहीं पहुंच रहा है। इसमें मोबाइल वही वाला है ना, जिसमें एक मोबाइल किसी के पास से मिला था, वो जेल चले गया था, फिर उसको आपने बताया था कि मोबाइल जो है वो मोबाइल गायब, मोबाइल उसके पास मिला है। 2 मोबाइल मुझे वो वाला प्रकरण है ना? 2 मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, साथी है, बच्ची है वाला प्रकरण। मेरे घर सब सामान भेज दिया गया। कोई बिना लिखा पड़ी सर। इस पे तो FIR लगी थी, क्या लगा? ये वेस्ट कहाँ चल रही है? हाँ तो अभी इसमें ऑफिस में आईओ को बुला लीजिए। आईओ कौन है इसका? जांच करने जाते हैं तब कब जांच करके आ जाते हैं 50 लोग, 50 लोग, तो जांच बंद हो जाती है। वही जिनके नाम लिखे। हाँ मैं आईओ को बुला रहा हूँ, अभी आप बैठिए जरा, आईओ को यही बुला ले रहा हूँ। आईओ कौन है इसका? क्राइम ब्रांच। तो वो कहाँ है महिला? 16 तारीख को चार्जशीट लग तो गई। सर मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं कल फोन किया कोच में। चार्जशीट की कॉपी भेजो जरा व्हाट्सएप पे, इस पे चार्जशीट की कॉपी भेजिए। चार्जशीट लगी है, कौन चलेगी? इसका कहना है, मैं कॉपी मंगा ले रहा हूँ अभी, आप जाके न्याय लें उसको 4 गोली। हाँ जरा चार्जशीट की कॉपी भेजो व्हाट्सएप पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्यों कर रहे हो आप लोग आपस में? आप उसी घर में रह रही हो, आप ग्राउंड फ्लोर पे रहती हो, वो ऊपर रहता है, ठीक है, CCTV लगे हुए हैं,
तो रोज रोज क्यों कर रहे हो? आप भी परेशान हो, वो भी परेशान है। हाँ अरे भाई सारा सबका सुनेंगे, क्यों 2 मिनट क्यों दिखते हैं अपने में? सर हमारे साथ घटना घटी है, हमको जानकारी है कि आपको है, तो उन्होंने अपनी ही तरीके से बात लिखी। फिर मेरे है ना, फिर नहीं हमने बयान करवाए, तब मैंने ये कप्तान साहब को फिर एप्लीकेशन दिया। फिर मैंने उन्होंने मेरा कोर्ट में ले गए, कोर्ट में बयान करवाया। हाँ 164 करवाया। 64 करवाने के बाद फिर है ना, ये लोग हमारी ससुराल वाले से मिल लिए दरोगा जी, तो हमको मना लगी कि बोले है ना 60,000 रुपये दिया। तो मैं वहाँ SHO साहब, सीओ साहब आप यहाँ बैठिए। SHO साहब आप पाया है क्या, कुछ कमियां पाई? ये देखिए, यहाँ पे अभी थाना उरई का निरीक्षण किया गया था और आज सुबह पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया था। ये वार्षिक निरीक्षण की श्रेणी में आता है। इसी के तहत में पूरे परिसर में घूम करके साफ सफाई की व्यवस्था देखी गई थी, जो कि निम्न कोटि की पाई गई है। मतलब साफ सफाई इतनी अच्छी नहीं है, वाहन और माल मुकदमादी काफी बड़ी तादाद में पड़े हुए। तो SHO और CO को बताया गया है कि उसको जो है क्लीन करवाएं थोड़ा सा और श्रमदान करके और इसको परिसर की साफ सफाई देखें। उसके अलावा जो है यहाँ पे मैंने आकर के मिशन शक्ति केंद्र को देखा था और उसके अलावा जो है अन्य जो यूनिट्स यहाँ पे है रजिस्टर्स का रखरखाव किस प्रकार से उनको भी देखा गया। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी पब्लिक ज्यादा आ गई थी तो जन सुनवाई की गई है, उसकी अलग अलग थानों से आई थी। उसी के तहत में एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई एक दरोगा जो है जो वादिनी है उसके साथ में व्हाट्सएप के थ्रू बदतमीजी कर रहा था और उसके अलावा उसके इन्वेस्टिगेशन में भी शायद कुछ आरोप लगाया था महिला ने पैसे के लेन देन का। तो नरेंद्र नाम का दरोगा है, उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और महिला की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया गया है। महिला उसमें एक रिकॉर्डिंग बता रही है अपनी और उसके विवेचना जो है महिला थाना पे ट्रांसफर कर दी गई है। सर कल निरीक्षण के दौरान SP ऑफिस में भी आपने बड़े बाबू को निलंबित किया गया है क्योंकि इंडेक्स पत्रावली में से जब हमने देखा था तो कई चीजों पे उन्होंने इंडेक्स प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हुआ था, उसमें कई प्रविष्टियां गायब थी। उसके अलावा जब कई फाइल्स जो है 1991, 1992, 1997 की फाइल्स जो है उसमें शो हो रही थी उस इंडेक्स के अंदर और जब उनसे फिजिकली मांगा गया उन फाइलों को कि ये फाइलें ला करके पुटअप करें तो उनके द्वारा बताया गया कि फाइलें उनके पास में नहीं है। तो उनकी कस्टडी से जो है वो फाइलें नहीं थी तो उसी पे जो है उनको सस्पेंड करके इस पूरे प्रकरण में प्रारंभिक जांच ऑर्डर कर दी। सर जैसा देखा गया है कि जमीनी विवाद ज्यादातर आए हैं कोतवाली में। देखिए बेसिकली इशू ये होता है कि हर एक थाने में एक पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप उरई थाने में, कल मैं आटा थाने में गया था तो वहां पे इतना विवाद नहीं है। उरई थाने में, जालौन थाने में और इन थानों में जमीनी विवाद बहुत है। तो हमारे को जो है अपने खुद के शिकायत प्रकोष्ठ में ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस थाने में किस प्रकार के विवाद ज्यादा है। अगर यहाँ पे सपोज करिए किसी जगह पे पारिवारिक विवाद ज्यादा है, हस्बैंड वाइफ विवाद ज्यादा है, तो वहाँ पे उस थाने में बहुत अच्छा परिवार परामर्श केंद्र होना बहुत जरूरी है। और यदि किसी थाने में जमीनों का विवाद है तो वहाँ पे थाना दिवस बाकी थानों के कंपैरिजन में बहुत रोबस्ट और बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा विवाद है तो QRTs भी फॉर्म होनी चाहिए, ज्वाइंट टीम्स जिसे हम बोलते हैं, क्विक रिएक्शन टीम, कि उसको कम से कम ये इंतजार ना करना पड़े कि अब अगला थाना दिवस कब आएगा या अगला तहसील दिवस कब आएगा तब जाकर के उसका निस्तारण होगा। तुरंत QRTs राजस्व की बने और इसमें पुलिस की भी रहे, तुरंत मौके पे जाए और जाकर के विदिन 24 आवर उसका निस्तारण करें। तो इसी संभावना पे, QRTs की संभावना पे, ज्वाइंट टीम्स की संभावना पे SP को बताया गया है, SP और DM को, कि ये इस पे थोड़ा विचार कर ले और इस तरह का कोई मॉडल QRT मॉडल्स निकाल सके तो इससे जिसे बोलते हैं जस्टिस तो होगा पर इंस्टेंटली होगा, मतलब जस्टिस डिनाइड टाइप वाली सिचुएशन ना। सर आपने अभी फीडबैक रजिस्टर भी चेक किए हैं, क्या लगता है? फीडबैक था यहाँ पे मिशन शक्ति केंद्र की सही काम कर रहे हैं।
और यहाँ पे जो वादी आए थे उनसे भी मैं बार बार पूछ रहा था कि कितनी बार आए, तो ज्यादातर वादी जो पुराने वाले आए वो अन्य थानों के थे। यहाँ वाले में जो है नए वादी नई समस्या लेकर के आए थे। और फीडबैक भी मैंने चेक किया था, फीडबैक में एक महिला थी, उसने काफी अच्छा फीडबैक लिया हुआ था, उसको मैं मेरी तरफ से रिवार्ड दिया गया। सर अभी आपने अंदर देखा कि साइबर के मामले ज्यादातर आ रहे हैं। साइबर के मामले जो बताए यहाँ पे इस थाने में 60 के करीब में पर मंथ आते हैं, और ये ज्यादातर जब उससे पूछा गया तो सारे ज्यादातर मामले जो होते हैं वो एनसीआरपी पोर्टल जो है हमारा एनसीआरपी उसी में ही दर्ज होते हैं। फिजिकली यहाँ पे बहुत कम व्यक्ति आते हैं अपनी समस्या लेकर के, तो लियन और होल्ड करने में जो है हमारे को आसानी रहती है। रिकवरी की बात को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा इशू जो मेरे संज्ञान में आया है कि यहाँ पे जो है कोर्ट जो है उसमें एफआईआर की प्रति मांगता है उसको रिलीज करने के लिए, और यहाँ पे पुलिस से जो रिपोर्ट जाती है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। तो उसके लिए एसएसपी और डीएम को जो है यहाँ पे निर्देश दिए गए कि अगली मॉनिटरिंग सेल बैठक में इस मुद्दे को उठा करके इसका निस्तारण करने की। सर कुछ लोगों के